हेलो स्टूडेंट, दैट इज ए सेकेंड पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो हम लोग आज इकोलॉजी यूनिट का सेकेंड लेक्चर्स कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं रिस्पॉन्ड ऑफ बायोटिक ड्यू टू एबायोटिक, कि कैसे बायोटिक एबायोटिक के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं। भाई एबायोटिक अफेक्ट बायोटिक, क्यों एबायोटिक अफेक्ट हो जाते हैं बायोटिक से? तो देखो क्या होता है, विद टाइम ऑर्गेनिज्म इवॉल्व करता है कांस्टेंट इंटरनल टेम्परेचर से। मतलब हमारे बॉडीज का टेम्परेचर -37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये हमारे बॉडी का टेम्परेचर है। अब देखो क्या है, सो दैट रिएक्शंस अकर विद मैक्सिमम स्पीड। यदि ये कांस्टेंट रिएक्शन से कांस्टेंट हमारे बॉडीज के अंदर का टेम्परेचर है, तो मतलब कि जो स्पीड ऑफ रिएक्शंस होगा वो क्या होगा, बहुत मैक्सिमम होगा। सो दैट रिएक्शंस कैन अकर विद मैक्सिमम स्पीड। बट अब क्या होता है, एबायोटिक फैक्टर्स आते हैं व्हेन चेंज दे ट्राई टू इम्पैक्ट इंटरनल कंडीशंस, जो क्या करते हैं हमारी इंटरनल कंडीशंस को चेंज करने की कोशिश कर देते हैं। अब देखो क्या होता है, कांस्टेंट, यदि दो चीजें हमारे बॉडीज के अंदर कांस्टेंट रहती हैं, पहला टेम्परेचर एंड सॉल्ट एंड बॉटम बैलेंस, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं दैट इज ए होमियोस्टेटिस, ठीक है। तो होमियोस्टेटिस क्या होता है, ऑर्गेनिज्म ट्राई टू कीप टेम्परेचर एंड सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस। यदि इसको हम लोग कांस्टेंट रख रहे हैं दोनों चीजों को, तो हम लोग उसे बोल देते हैं होमियोस्टेटिस। अब देखो क्या होता है, कभी कभी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। अब उस गर्मी में भी अपने बॉडीज का टेम्परेचर को मेंटेन रखना है, तो उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल चीजों का यूज करते हैं, दैट इज ए एसी, जो क्या करता है हमें चारों तरफ से मेंटेन रखता है हमारे टेम्परेचर को, ठीक है। कूलर भी आप यूज कर सकते हो या फैन भी यूज कर सकते हो, भाई आपके बजट के ऊपर है। देखो इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करें अब वो भाई कह रहे हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी टू मेंटेन होमियोस्टेटिस, ठीक है। इसके बेसिस पे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो देखो ये 3 टाइप्स के होते हैं, पहला रेगुलेटर्स, दूसरा कन्फर्मर्स, तीसरा पार्शियल रेगुलेटर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रेगुलेटर्स। तो रेगुलेटर्स क्या होते हैं, जो अपने बॉडीज टेम्परेचर को मेंटेन रख पाते हैं, मतलब मेंटेनेबल टू होमियोस्टेटिस। उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, उसे हम लोग बोल देते हैं दैट इज ए थर्मो रेगुलेशन, रेगुलेटर्स, ठीक है। मतलब वो थर्मो रेगुलेशन कर रहे हैं और ऑस्मो रेगुलेशन कर रहे हैं। थर्मो रेगुलेशन क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखना। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, इंटरनल वाटर और डिजोल्व मटेरियल्स को मेंटेन रखना। समझ में आया? अब देखो दो तरीके से वो अपनी इन चीजों को मेंटेन रखता है। पहला फिजियोलॉजिकल, मतलब आपने देखा होगा जब गर्मी लगती है तो हमें स्वेटिंग आता है, और स्वेटिंग से हमें मिलता है कूलिंग इफेक्ट, मतलब जो पसीना आएगा और हवा चलती है तो भाई एकदम से ठंडा हो जाता है शरीर। दूसरा होता है बिहेवियरल, ठीक है, मूव टू स्टेट, ठीक है। इसमें स्वेटिंग और सीवरिंग दो चीजें आ रही हैं इसके अंदर। मूव टू स्टेट, भाई वो अपनी स्टेट को चेंज कर देगा। समझ में आया? चलो इसके बाद वो कह रहे हैं कि रेगुलेटर्स दो तरीके से अपने बॉडीज को मेंटेन रखते हैं। पहला वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं और कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठीक है। वार्म ब्लडेड किससे होता है भाई, फिजियोलॉजिकल। कोल्ड ब्लडेड किससे होता है, बिहेवियरल, ठीक है। वार्म ब्लडेड जानते हो क्या होता है, वार्म ब्लडेड जो अपने बॉडीज टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, कोल्ड ब्लडेड जो नहीं रख पाते हैं। चलो भाई इसके बाद आता है नेक्स्ट इज कन्फॉर्मर्स। कन्फॉर्मर्स क्या होते हैं, जो अपने एनवायरमेंट, इंटरनल एनवायरमेंट चेंज कर देते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरमेंट के हिसाब से। इसके अंदर हमारे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स आ जाते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, रिएक्शन स्पीड डिक्रीज हो जाएगा। एडवांटेजेस क्या है, सेव सम एनर्जी, ठीक है, वो अपनी एनर्जी को सेव रख सकते हैं। इसके बाद आता है डेट इज ए पार्शियल रेगुलेटर्स, ठीक है। पार्शियल रेगुलेटर्स मतलब कांस्टेंट फॉर सेम टाइम, मतलब सेम नहीं सम टाइम, ठीक है। कुछ टाइम के लिए वो क्या रहते हैं, अपने बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, उसके बाद वो एक्ट करते हैं कन्फर्मर्स की तरह। मतलब पहले वो रेगुलेटर्स हैं फिर कन्फर्मर्स हो गए हैं। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट है हाउ बायोटिक बिहेव अगेंस्ट चेंज एबायोटिक कंडीशंस, कैसे चेंज करते हैं। तो देखो दो तरीके होते हैं, एक तो होता है यदि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए करना है, एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए करना है। लॉन्ग शॉर्ट ड्यूरेशन में आता है माइग्रेशन और सस्पेंशन, ठीक है, मतलब कुछ टाइम के लिए भाई चले जाएंगे वापस से आ जाएंगे। लॉन्ग ड्यूरेशन में आ जाता है अडेप्टेशन और एक्सटेंशन। देखो अडेप्टेशन क्या होता है, हम लोग अपनी बॉडी को पूरे तरीके से चेंज कर लेते हैं वहां के एनवायरमेंट के हिसाब से। एक्सटेंशन मतलब यदि आप यदि आप अडेप्ट नहीं करोगे तो भाई एक्सटिंक्ट हो जाओगे, ठीक है।
तो इसे बोलते हैं एक्सटेंशन, मतलब वो स्पेसीज गायब ही हो जाती है। सस्पेंशन मतलब वो भाई अपने चीजों को थोड़ा सस्पेंड कर देंगे, रोक देंगे अपनी मेटाबॉलिज्म को। देखो सबसे पहला आ जाता है माइग्रेट, ठीक है। माइग्रेट क्या है? द ऑर्गेनिज्म कैन माइग्रेट टेम्परली फ्रॉम द अनफेवरेबल हैबिtat, ठीक है। टेम्परली वो वहां से चलेगा टू मूव मोर फेवरेबल एरिया, और वापस से क्या होगा, वो अनफेवरेबल पीरियड ओवर हो जाएगा तो भाई वो वापस आ जाएंगे। जैसे जैसे कि मान लो तुम कहाँ रहते हो, राजस्थान में, ठीक है। अब आपको लगी बहुत ज्यादा गर्मी तो आप चले गए मनाली साइड, वापस से फिर से नॉर्मल मौसम हो जाएगा तो आप वापस आ जाओगे। इसका एग्जाम्पल आ जाता है आर्किटेक्टर, बर्ड, लोकस्ट, फिश, साइबेरियन क्रेन होती हैं कुछ वर्ड्स जो मूव टू कोलोराडो नेशनल पार्क भरतपुर विंटर में, ठीक है। याद रखना ये एग्जाम्पल पे क्वेश्चन बनता है। सस्पेंड, सस्पेंड देख लो भाई, सम ऑर्गेनिज्म स्किप इन अनफेवरेबल कंडीशन, वो अपनी अनफेवरेबल कंडीशन को स्किप कर देंगे मेटाबॉलिज्म और फिजिकल रिएक्शंस को, ठीक है। तो इसमें दो चीजें आती हैं, एक हाइबरनेशन, एक एस्टिवेशन। अब देखो हाइबरनेशन क्या है और एस्टिवेशन क्या है, ठीक है। तो हाइबरनेशन क्या होता है? जो स्केप कर रहा है विंटर को, उसे हम लोग बोलते हैं हाइबरनेशन। इसका एग्जाम्पल आ जाता है पोलर बियर्स। एस्टिवेशन क्या होता है? जो भाई अपनी समर को स्किप कर दे, मतलब वो समर में आपको दिखाई ही नहीं देंगे। सम स्नेल्स एंड फिश, मैनी जू प्लैंक्टॉन्स इंटर डायापोज, ठीक है। जू प्लैंक्टॉन्स किस में चले जाते हैं? डायापोज। अब भाई आप लोग सोच रहे होंगे कि डायापोज क्या है, तो देखो डायापोज क्या होता है। डायापोज होता है स्टेट ऑफ सस्पेंड डेवलपमेंट नो डिवीजन, तो भाई वहां पे डिवीजन क्या हो गया है? रुक गया है, तो उसे हम लोग बोलते हैं सस्पेंड, ठीक है। सी डोरमेंसी भी इसका एग्जाम्पल आ जाता है। समझ में आया यहाँ तक? देखो इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो कह रहे हैं वाई ऑल कन्फॉर्मर्स नॉट बिकम रेगुलेटर्स, ठीक है। क्या कह रहे हैं वो? देखो फिर से हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं, 1 मिनट। बोल रहे हैं वाई ऑल कन्फॉर्मर्स नॉट बिकम रेगुलेटर्स, ठीक है। तो क्या है? पहला तो भाई बेटर टू बी रेगुलेटर्स, कि वो रेगुलेटर से बेटर है, बट थर्मो रेगुलेशन कॉस्ट इन्वॉल्व ओनली द कन्फॉर्मर्स, अफेक्ट कर देते हैं कॉस्ट को बिकम रेगुलेटर्स होने की वजह से, ठीक है। तो इस पॉइंट्स को याद रख लेना अच्छे से। अब देखो नेक्स्ट हम लोग बात करें तो बोल रहे हैं वाई स्मॉल साइज ऑर्गेनिज्म नॉट प्रेजेंट इन कोल्डर एरियाज, ठीक है। कि स्मॉल साइज ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं होते हैं कोल्डर एरियाज में। वाई स्मॉल साइज ऑर्गेनिज्म नॉट प्रेजेंट इन कोल्डर एरियाज, ठीक है। इस पॉइंट्स को याद रख लेना। नेक्स्ट चलो आगे। नेक्स्ट आ जाता है सरफेस एरिया, ठीक है। कैसा है? स्मॉल। वॉल्यूम कैसा होगा भाई? हाई। सरफेस एरिया लार्ज है, वॉल्यूम कैसा होगा? लो, ठीक है। तो इसी वजह से देखो यही वो बोल रहे हैं वाई स्मॉल साइज ऑर्गन नॉट प्रेजेंट इन कोल्डर एरियाज ड्यू टू द वॉल्यूम। समझ में आया? चलो तो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, हीट लॉस इज सरफेस फिनोमेना, क्योंकि हीट लॉस क्या होता है? सरफेस फिनोमेना होता है। स्मॉल साइज ऑर्गेनिज्म टू लूज मोर हीट, ठीक है। क्या करते हैं? मोर हीट लॉस करते हैं। नॉट फाउंड इन पोलर एरिया, ठीक है। पोलर एरिया में वो नहीं होते हैं। एग्जाम्पल आ जाता है हम्बिंग बर्ड, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? हम्बिंग बर्ड, ठीक है। हमिंग बर्ड, सॉरी, इसको याद रख लेना। चलो इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट इज अडेप्टेशन। तो भाई देखो अडेप्टेशन मैंने बता दिया क्या होता है। अपन लोग अपने बॉडी टेम्परेचर जो भी है मैकेनिज्म उसको उसके एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज कर लेते हैं। बोल रहे हैं एनी एट्रीब्यूट ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच चेंज इन मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बिहेवियरल सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है। क्या बोल रहे हैं वो? चेंज इन मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बिहेवियरल, हर तरीके से अपने आप में चेंजेस कर लेते हैं। अब वो बोल रहे हैं विथ टाइम एडेप्टेशन क्या होते हैं? जेनेटिकली फिक्स्ड होते हैं। एग्जाम्पल आ जाता है वार्म क्लाइमेट, कोल्ड क्लाइमेट, हाई अल्टरनेट एल्टीट्यूड, डीप सी, डिजर्ट लिजार्ड, हेलोफाइट्स और हाइड्रोफाइट्स। अब देखो एक एक हम लोग समझते हैं। सबसे पहला हमारा जो आ जाता है वो आ जाता है हमारा एडेप्टेशन इन डिजर्ट या फिर वार्म क्लाइमेट। प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है। हम लोग बात करते हैं प्लांट्स के अंदर स्टेम फोटोसिंथेटिक होता है, थिक क्यूटिकल होते हैं, संकन स्टोमेटा होता है, वाटर लॉस कम हो, लीफ मॉडिफाइड हो जाती है स्पाइंस के अंदर की वाटर लॉस को वो कम करने की, क्योंकि ये बताओ डिजर्ट में कहाँ वाटर मिल रहा है। नेक्स्ट कैम स्टोमेटा ओपन इन नाइट्स, ठीक है। स्टोमेटा ओपन होते हैं नाइट्स के अंदर। अब देखो हम लोग एनिमल्स का थोड़ा समझ लेते हैं।
एनिमल्स में ड्रिंक लेस वाटर, भाई वो पानी थोड़ा कम पिएंगे, वहां पानी नहीं मिलेगा। कंगारू रैट कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन देता है ड्यू टू द फॉट फैट ऑक्सीडेशन। ठीक ठीक है यार, कभी कभी थोड़ा बहुत गलती होता है, गलती का मतलब यार जल्दी जल्दी में हो जाता है, ठीक है, वैसी कोई गलती नहीं है, मेटाबॉलिक फॉर्म होगा। चलो नेक्स्ट आगे चले। नेक्स्ट आता है कोल्डर एरियाज, ठीक है। कोल्डर एरियाज में क्या होता है, सील देखने को मिलता है, जो भी वहां पे एनिमल्स है, मतलब थिक ब्लबर होता है, इंसुलेटर की तरह वो वर्क करता है, मतलब उसे सर्दी होने से बचाएगा। मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस हो रहा है, ठीक है, याद रखना एडेप्टेशंस कौन सा है, इस पे क्वेश्चंस बनेगा। इस आगे चल के एक रूल्स दिया गया, डेट इज ए एलेंस रूल। अब देखो इस एलेंस रूल में क्या बताया गया, वो बोल रहे हैं ऑर्गेनिज्म इन पोलर एरियाज हैव शॉर्टर ईयर्स एंड लिम्स, ठीक है। तो एलन रूल्स में क्या बताया गया कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पोलर एरियाज में हैं, शॉर्टर ईयर्स होते हैं और लिम्स होते हैं उनके। तो इस चीज को याद रखना, एलन रूल्स क्या है। थर्ड हम लोग आ जाते हैं, डेट इज ए एल्टीट्यूड सिकनेस। ये क्या होता है, डेट इज ए फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। जब वो बोल रहे हैं कि आप रोहतांग पास पर जाते हो ग्रेटर देन 3500, ठीक है, 3500 मीटर्स के, तो क्या होता है वहां पे O2 टेंशन लेस हो जाता है। अब देखो क्या क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलेगा भाई। हार्ट पाल्पिटेशन, भाई तेजी से धड़केगा, नोजिया, ठीक है, सांस लेने में, वॉमिटिंग, हेडेक, ठीक है, सिर दर्द होगा बहुत ज्यादा। अब देखो बॉडी हमारी कोप अप कैसे करेगी, आरबीसी काउंट इंक्रीज हो जाएगा, ब्रीदिंग रेट भी बढ़ जाएगा, बाइंडिंग एफिनिटी विथ एचबी एंड O2 वो भी क्या होता है, क्या करता है, डिक्रीज कर जाता है, ठीक है, इस चीज को याद रखना। चलो इसके बाद कुछ और पॉइंट्स हैं जो हमारे इसमें दिए गए हैं, उनको हम लोग देखते हैं। जैसे नेक्स्ट दिया गया है डीप सी एडेप्टेशन, ठीक है। जैसे वो बात कर रहे हैं फिजिक्स की, तो वहां पे प्रेशर क्या होता है, बहुत कम होता है, मतलब कि अंदर साइड वो प्रेशर लग रहा है, तो यहाँ पे प्रेशर हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा, तभी वहां पे फिजिक्स सर्वाइव कर पाएंगी। तो बायोकेमिकल ये एडेप्टेशन होता है, वो अपने अंदर भी केमिकल्स एडेप्टेशन भी वो करती हैं। हाई टेम्परेचर की बात करें तो भाई हाई टेम्परेचर की जब बात हो और आर की बैक्टीरिया की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। आर की बैक्टीरिया जो हमारे होते हैं डेट इज ए थर्मोस्टेबल, ठीक है, थर्मोस्टेबल होते हैं, वो सर्वाइव कर जाते हैं। बिहेवियरल एडेप्टेशन की बात करें, डिजर्ट लेजर्ट आता है विंटर में, वॉस्किन समर में, हाइड इन नैरो, ठीक है, हाइड कर लेता है। हेलोफाइट्स, नेक्स्ट इज हेलोफाइट्स। तो हेलोफाइट्स में देखो क्या होता है, न्यूमेटोफोर्स स्पोर मतलब न्यूमेटोपोर्स बना लेते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स, ठीक है, वहां पे सरवाइव करने के लिए। और बीबी पोर्स, सीड जर्मिनेशन इन ट्री, ठीक है, सीड जर्मिनेशन हो जाता है ट्री में ही। नेक्स्ट आता है हमारा डेट इज हाइड्रोफाइट्स, ठीक है। हाइड्रोफाइट्स देखो क्या होता है, इन वाटर, रूट कैप इनमें एब्सेंट होगा, मैकेनिकल टिश्यू भी क्या होंगे, एब्सेंट होंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट्स को याद रख लेना। इसके बाद हम लोग पॉपुलेशन वाला पार्ट समझते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट्स के अंदर, ठीक है। चलो यहाँ तक के लिए यदि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो भाई अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। इसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको डे बाई डे मिलती जाएगी। ऐसे ही हम लोग पूरे चैप्टर्स को अच्छे से समझ लेंगे विथ हैंड रिटन नोट्स। यदि नोट्स चाहिए तो आप लोग मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, डेट इज शिवाई096, या फिर आप मेरे टेलीग्राम में ऐड हो सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। जब तक के लिए बाय बाय।